पाटलिपुत्रा के एनडीए प्रत्याशी लगातार रामकृपाल यादव जो है कि अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ रामकृपाल यादव जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कितना क्या समर्थन मिल रहा है लोगों का। लगातार आपको देखा जा रहा है दिन रात जो है लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, जनसंपर्क लगातार कर रहा हूँ पूरे क्षेत्र का। आज मैं दानापुर में दूसरे दिन हूँ और सुबह 10 बजे से हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है। सेवक को देगा समर्थन। मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा भाव से काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का संयुक्त रूप से जो विकास का अभियान चला है आवाम तक उसको पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस बार नारा दिया 400 पार का, क्या लग रहा है इस बार? पक्का है 400 पार, कोई जनउफान है क्योंकि मोदी जी ने देश को बनाया है, देश की गरिमा को बढ़ाया है और गरीबों तक विकास की किरण पहुंचाया है। हर वर्ग हर तबका विकास के लाभ लेने का काम किया। मीसा भारती ने आज बयान दिया है कि हमारे साथ जनबल का सहयोग मिल रहा है। जिस तरह से विक्रम ने पैसा जो पकड़ाया उसको लेकर उन्होंने कहा, अरे उनके पास जनबल है कहाँ, जनबल है मेरे पास, वो धन बल है। आपने नहीं देखा प्रॉपर्टी, देखा कि नहीं? अरबों खरबों में है। यहाँ खाकपति, वहाँ है अरबपति। वो है महल, यहाँ है झोपड़ी। वो है राजा, यह है रंक। रंग के साथ पाटलिपुत्रा की जनता है, राजा के साथ कभी नहीं लोकतंत्र में रहा है। वो उनकी पार्टी परिवार की चिंता करती है और हमारी पार्टी देश के आम आवाम की चिंता करती है। वो केवल परिवार के चक्कर में रहते हैं, उनकी पार्टी, उनके नेता। मगर हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी सरकार लोगों के, गरीबों के लिए रहते हैं। जिनके आँख के आंसू बह रहे हैं उसको पूछने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संयुक्त से करने का काम किया। कहाँ तुलना है भाई, कहाँ महल का राजा में आकर के उनका हाल समाचार लिया होता। विकास की बात छोड़िए, यहाँ तक अपने विकास का जो राज्यसभा के मेंबर तो हैं पिछले 8 साल से, विकास का 5 पैसा भी अपने जनता के लिए खर्च किए होते तो बात समझ में आती। उनका पैसा लग रहा है नालंदा में, पता करिए ना, तो निकल जाएगा। ठीक है। और एक सवाल अगर खड़ा किया होगा पाटलिपुत्रा की जनता के लिए, एक सवाल खड़ा किया होगा तो आप जो कहिएगा दिखा दिए रिकॉर्ड में। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले 2019 में उन्होंने 15 करोड़ की राशि अपने क्षेत्र की महान जनता के लिए देने का काम किया और हारे वापस। ऐसा कहीं देखा है? बाप, किसी भी स्तर पर जनता की तकलीफ को न समझा है, न समझने का काम किया। उनके पास वक्त कहाँ है? दिल्ली से आने की किसी को फुर्सत रहे तब ना। हम तो दिल्ली इतने साल से एमपी हैं, दिल्ली को कभी घर नहीं बनाया है। दिल्ली ऑफिस है और घर हमारा घर है जो पटना है, पाटलिपुत्रा है। हर दिन मैं 10 गांव में जाता हूं, हर दिन 10 लोगों के आंख के आंसू को पोंछता हूं, उनके सुख और दुख में शरीक होता हूं। मेरा मजाक उड़ाया जाता है। गांधी मैदान में भी लोगों से मिल लेते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अरे हिंदुस्तान का शायद वही एक आदमी होंगे बिहार का कि खुलेआम गांधी मैदान में मिलकर के लोगों की सेवा करता है। बिहार के किसी कोने से कोई आ जाए, किसी जाति, किसी पार्टी, किसी समाज का हो, हम चुनौती देना चाहते हैं कि कोई एक आदमी कह दे कि रामकृपाल जी के यहाँ गया, वोट के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर अगर हमने काम किया होगा, उनको नहीं काम किया होगा तो हम कायल हो जाएंगे। रामकृपाल यादव सेवक था, सेवक है और सेवक रहेगा। पर इस बार देखा जाए तेजस्वी और मीसा भारती ने कहा है कि 200 यूनिट जो है लोगों को मुफ्त दे देंगे बिजली और जो है रोजगार भी देने की बात कर रहे हैं। 15 साल तक इनकी सरकार थी, उस सरकार में मैं भी था, इसमें कहीं दो मत है। कितने यूनिट बिजली फील्ड में मिल गया, कितना नौकरी मिल गया, कितना डेवलपमेंट का काम हो गया। अरे ये तो महान बिहार की जनता ने सत्ता का परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का संयुक्त रूप से सरकार का मौका मिला। नीतीश कुमार जैसा आदमी, डेवलपमेंट की सोच वाला, विकास के काम वाला, जनता के प्रति समर्पित रहने वाला
प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और देश का 10 साल में प्रधानमंत्री बनता है, केवल जनता जनता विकास विकास का काम करता है। ये लोग कुछ किया है जी, इनकी सरकार बन जाएगी। ये भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री बनाने का है, मुखिया बनाने का नहीं है, प्रमुख बनाने का नहीं है, जिला परिषद बनाने का नहीं है, विधायक बनाने का नहीं है। ये बनाने का है देश का प्रधानमंत्री। और देश का प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में जो काम किया है, हिंदुस्तान की जनता के दिलों में बसने का काम किया है। हर जुबान पर मोदी 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 मोदी, क्योंकि मोदी ने ऐसा काम किया है देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए और नक्सलवादियों को समाप्त करने के लिए बहुत सारा काम किया है। राष्ट्र देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया। हमारी सरकार के पहले वो जो यूपी की सरकार थी, कहाँ था देश, कितनी थी परेशानी। पैसे जो गरीबों के हित के होते थे, उसका भ्रष्टाचार होता था। खजाने खा केवल घोटाला घोटाला करने का काम किया। राज्य का भी देश का भी, ये सब लोगों से देश चलने वाला है। उस पैसे को बचाया, मुफ्त में भोजन दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज देने का काम कर रहे हैं, मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, रोड सड़क पुल पुलिया रेलवे लाइन एयरपोर्ट, राशन भी दिए हैं। वही तो मुफ्त में भोजन तो बोल रहा हूँ, राशन, टीका देने का काम किया, जान बचाया, आवास देने का काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने का काम कर रहे हैं, नेशनल हाईवे देने का काम कर रहे हैं, 4 लेन घर घर बिजली देने का काम कर रहे हैं, हर आदमी को वृद्धा पेंशन देने का काम कर रहे हैं और हर आदमी को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये है मोदी और नीतीश की सरकार, कोई नहीं हटा सकता है। मोदी तो हर के दिल में बसा हुआ है। देखिए हमारे साथ जो थे एनडीए